सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। जो सानेहा पेशावर में काम आए हैं उनकी शहादतें दिल पे लिखी। हुज़ैफा ने आखिरी बात अपनी माँ से पता क्या की थी? मुझे पैसे दे दे। तो माँ ने कहा था तुम ये एक्टिंग मत किया करो, फादर से पैसे लिए मैं क्यों दूं? उसी स्कूल में पढ़ाती हैं वो। क्या कहा जा सकता है, क्यों कहा जा सकता है, कब कहा जा सकता है, कैसे कहा, इसको हम भूल पाएंगे? ये 20 करोड़ आवाम का सानेहा है, ये मेरी माँ का सानेहा है, ये आपकी माँ का सानेहा है। मरते जाओ बस, और कुछ नहीं है। मरते जाओ, मरते क्यों करेगा कोई कुछ नहीं, मरते जाओ बस, और क्या। जो मैंने देखा वहाँ पेशावर में, आई होप अल्लाह ताला जिंदगी में कभी वो ना दिखा। शहीद बरोज़े क़यामत जिसको चाहेगा अपने साथ लेके चला जाएगा। खुदा करे कि मेरे वतन पर अब ऐसी कोई आंच ना आए, हम पाकिस्तान की हिफाजत करें। जब वो नन्हे गए होंगे अपने घरों से, आज हम बैठ के टीवी पर बातें कर रहे हैं, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन खत्म हो जाएगी। हमारी कौम का बच्चा भी इस धरती पे कुर्बान है। क्या आप अनवर सना को जानते हैं? अगर नहीं तो जान जाएंगे, बस देखते रहिए। रिश्ते कई तरह के होते हैं। खून का रिश्ता, एहसास का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता, प्यार और मोहब्बत का रिश्ता, भरोसे और एतमाद का रिश्ता। इन सब रिश्तों को यकजा कर लिया जाए तो एक और खूबसूरत और पाक रिश्ता तश्कील पाता है, जिसे अल्लाह ताला ने निकाह के बंधन का नाम दिया है। दुनिया के इस रिश्ते की कदर की जाए तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है और कई नस्लें संवर जाती हैं। और अगर इस रिश्ते को शक की बुनियाद पर तोला और परखा जाए तो इस रिश्ते से जुड़े कई खानदान और नस्लें तबाह हो जाती हैं। शक एक ऐसी बीमारी जो रिश्तों को खून की तरह खा जाती है और पुरसुकून जिंदगी की खुशियों का कत्ल कर देती है। आलिया जी एंड गुड मॉर्निंग टू यू। बड़ी मुश्किल से हम लोग ट्राइंग टू गेट बैक टू आवर लाइव्स। 1 2 3 हियर वी गो। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और जी माय नेम इज साहिल लोधी एंड यू आर वाचिंग सुबह सवेरे समा के साथ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। वो खुशनसीब लोग जिनकी शादियां हुई हैं उन्हें बहुत मुबारक हो, और वो जिनकी नहीं हुई उन्हें भी बहुत मुबारक हो, क्योंकि जल्दी आपको ये पता चल जाएगा कि शादी के बाद होता क्या है। मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर सिर्फ एक ही बार हो। वो लोग जिन्हें बार बार मोहब्बत होती है उसे किरदार की ख़राबी कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शादी का शौक़ शादी से पहले भी होता है और शादी के बाद भी होता है। मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता वी हैव टू गेट बैक टू आवर लाइव्स। आहिस्ता आहिस्ता ये बात याद रखिएगा, मेरी किसी मज़ाह से, किसी जुमले से ये मत सोचिएगा, किसी भी एक लम्हे को ये मत सोचिएगा कि मैं पेशावर भूल सकता हूँ। पेशावर मेरे दिल पे लिखा है, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। जब तक मेरी सांस चल रही है पेशावर मुझे याद है। जिस रोज़ मेरी सांस ख़त्म होगी उस रोज़ शायद पेशावर भूल जाऊँ मैं, लेकिन उससे पहले पेशावर भूलने का कोई इरादा नहीं है मेरा, और ना मैं आपको भूलने दूँगा। कुछ इसी किस्म के जो अज़ाइम होते हैं वो बेगमात के भी होते हैं, वो भी आपको ये भूलने नहीं देती कि आपकी शादी हुई हुई है। हर जगह कहते हैं कि शक बहुत बुरी चीज़ होती है। रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ शक में बहुत बुरी होती है। हमें भी शक होता है अक्सर कि हमारे एक दोस्त हैं वारिस भाई, वो ख़वातीन को बगौर देखते रहते हैं। उम्र के हिस्से में आके मर्द के लिए हर चीज़ बेमानी हो जाती है। वो अल्लाह से लौ लगा लेता है और हवाले देने लगता है, रेफरेंसेस देने लगता है, गुम होने लगता है अपनी ही ज़ात में, क्योंकि उसे जो ज़ात, जिस ज़ात से उसका पाला पड़ता है, वो ज़ात ऐसी की तैसी फेर के रख देती है उसकी। अच्छा, कोई भी हो, ये हंसने की बात नहीं है, बड़े बड़े अलमिया है ये रिलेशनशिप्स का। हम
जिस आप और आपको किसी ने मुझे एक लतीफ़ा भेजा था कि औरत की हिम्मत का अंदाज़ा इस बात से लगा लेना चाहिए कि मर्द पूरी बारात लेके जाता है और शेरनी को ब्याह के ले आता है, और वो अकेली आके आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ को उलट देती है, चाहे वो पतली हो, दुबली हो, मोटी हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, गंजी हो। ख़वातीन गंजी नहीं होती बकौल यूनुस भट्ट के, क्योंकि उनकी शादियाँ ख़वातीन से नहीं होती। अगर उनकी शादियाँ ख़वातीन से होती तो वो भी गंजी पैदा होती। आज मैं सच बता रहा हूँ, या हो जाती, और बहुत अजीब लगता ख़वातीन, कुछ ख़वातीन मुझे बगौर देख रही कि क्या बातें कर रहे हो तुम, कितनी गलत बात है तुम, ख़वातीन के बारे में इस कदर गलत बातें। अच्छा, ये तो सारी बातें जो मजाक की हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है, हमारे यहाँ आज भी मर्दों की दुनिया है, और इसी मर्दों की दुनिया में शक बेतहाशा है। अच्छा, हमारे यहाँ दो स्टैंडर्ड्स हैं। ख़वातीन जब शक करती हैं तो उसे प्यार कहा जाता है, मर्द जब शक करता है तो उसे किरदार कहा जाता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ख़वातीन मुसलसल शक करती रहें, कहाँ देख रहे हो, किसे देख रहे हो, क्यों नहीं आए, 10 मिनट लेट हो गए, मोबाइल क्यों घूरते रहते हो, वो कौन है, फ़लाँ कौन है, नादिया कौन है, मैं ये करूँगी वो करूँगी, तुम इंतहाई अजीब आदमी हो, मैं उससे शादी कर लेती तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरे बच्चे 5 हो गए, मोहब्बत नहीं मिल पाई। ये सारी चीज़ें ख़वातीन कहती हैं। मर्द बेचारा नौकरी पे जाता है, वापस आता है। लेकिन कहने की बात यह है, वेरी सिंपल, लेकिन कहने की बात यह है कि आज भी इस मर्दों की दुनिया में होता क्या है, होता क्या है, लिटरली इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। ये दोबारा दिखाइएगा इनको, बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, ये दोबारा दिखाइए। अरे इनको, मुझे नहीं, इनको दिखाएं दोबारा, इनको, ये बैठे में मर्द दिखाएं ना। आपको कैसा लग रहा है इतनी ख़वातीन में अकेले बैठ के? कितना अच्छा लग रहा होगा ना, ऐसे खुश हो रहे होंगे एकदम, बिल्कुल क्या मज़ेदार चीज़। शादी हो गई आपकी? नहीं हुई? अरे वाह, क्या बात है। देखें, खुश मर्द दूर से पहचाना जाता है। अच्छा, बहरहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन ये सारी बातें तो हंसी की हैं। एक इसका बहुत भयानक पहलू है। आज भी हमारी इस दुनिया में मर्द जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है, औरत पर जुल्म कर डालता है। एक बेसिक ट्रेनिंग होती है औरत की, जो बचपन से दी जाती है। पहले भाई के लिए दी जाती है, बेटों के लिए दी जाती है, फिर इसके बाद शोहर के लिए दी जाती है, फिर अपनी औलाद के लिए दी जाती है। डोंट नो व्हाई, बट दी जाती है। गलत या सही ये बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन दी जाती है। आज हमारा जो पूरा टॉपिक है वो शक पे है कि क्या शक रिश्तों को ख़त्म करता है, और अगर शक रिश्तों को ख़त्म करता है तो क्या आपके रिश्ते में शक है? अगर आपके रिश्ते में शक है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरे पास कुछ कहानियां हैं आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, और एक और कहानी से मुलाकात करवाऊंगा। ये बड़ी अजीब सी बात है, आज पहली मरतबा ऐसा हुआ है। एक खातून की डिवोर्स मेरी वजह से हो रही है, उन्होंने मुझे कहीं किसी ज़माने में पसंद कर लिया होगा, और ये बात मैं सच कह रहा हूँ, और वो अब उन दोनों के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है। आज मैं कोशिश करूंगा, मैं उन्हें नहीं जानता, खुदा की कसम मैं उन्हें नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता। ऐसा कब है, क्या मैं इतनी बड़ी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं वाकई उनको नहीं जानता। लेकिन बहरहाल वो बैठ के शायद मुझे देखती रहती थी, और जो उन्हें बैठ के देखते थे उन्हें ये बात बहुत नापसंद थी। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत गलत बात है। कल भी मेरे पास रेडियो पे एक कॉल आई और एक खातून कहने लगी, आप इतना बोर प्रोग्राम क्यों करते हैं, मत किया कीजिए। आप सुनती क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप सुन भी रही हैं, आपको मेरी, अच्छा नहीं भाई, खैर जाने दीजिए। तो आज आपकी मुलाकात मैं इस प्रोग्राम के एंड में एक खातून से करवाऊंगा जिनकी ज़िंदगी में मैं कभी आ गया था। टेलीविज़न के ज़रिए आया या रेडियो के ज़रिए आया, मैं आ गया, और फिर उनकी ज़िंदगी में जो आया उसको मेरा आना बहुत बुरा लगा। तो इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, एंड ये तो मजाक की बात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से हम इसको थोड़ा सा लाइटर मूड के अंदर बयान कर सकें। क्या आपके रिश्ते में शक है? अगर आपके रिश्ते में शक है तो आप हमें कॉल कीजिएगा। मेरे पास 2 स्टोरीज़ हैं और एक ही तीसरी कहानी है जिससे मैं आपको मिलवाऊंगा। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले सारिम बनी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम सारिम। आपने इनको चांदगिरन में देखा था, जानते हैं आप, और बहुत हसीन हैं और बहुत अच्छी बातें करती हैं। हुमा नवाब के लिए बहुत सारी तालियां। ये जब पैदा हुई थी तो इनके वालिदैन ने कह दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो औरत जो दुनिया में सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस करवाएगी वो हमारी बेटी है। और जी तो और इनकी ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं है सिवाय इस बात के कि जहाँ मर्द नज़र आता है ये वहीं नाराज़ हो जाती हैं। और इनकी ज़िंदगी में जो भी मर्द आता है अल्हम्दुलिल्लाह या वो इनसे नाराज़ होता है या ये उनसे नाराज़ होती हैं। तो
लॉयर हैं पेशे के एतबार से, न भी होती तो लॉ पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कानून का कुछ जाता नहीं अगर ये लॉ ना करती तो, लेकिन इन्होंने चूंकि लॉ कर लिया इसलिए इन्हें वकील कहना ज़रूरी है। शुमाइला नाम है इनका, खुदा जाने क्यों रख दिया, अगर सीमा भी रख देते तो क्या बिगड़ जाता, कुछ नहीं बिगड़ता। इनका नाम कुछ भी हो सकता था, विक्टर, पीटर, विजय, अजय, तनवीर, जमील, कुछ भी हो सकता था। तो शुमाइला के लिए बहुत सारी तालियां। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, आई डोंट नो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। टेलीफोन कॉल से कॉल्स कीजिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा टॉपिक बहुत संगीन है तो मैं उसकी संगीनी को थोड़ा सा ख़त्म कर रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, शादी दो किस्म की होती हैं। एक वो जो मोहब्बत में होती है, उसके बाद भी आप मजबूर ही हो जाते हैं, और दूसरी वो मोहब्बत जो मजबूरी में होती है, उसके बाद आपकी शादी होती है और आप फिर भी मजबूर ही हो जाते हैं। ये हंसने की बात थी जिस पे आप में से कोई भी नहीं हंसा है। थैंक यू। समझ नहीं। एक टेलीफोन कॉल है, सबसे पहले जी एक टेलीफोन कॉल है, लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? जी जी, आप बताइए, आप कैसी हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सफिया है, मैं कराची से कॉल कर रही हूँ। जी जी सफिया, बताइए क्या कहना चाहती हैं? कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी पछता है, जिसने नहीं खाया वो भी पछता है। और जो 2-3 खाते हैं वो क्या करते हैं? वो तो और भी पछताएंगे। आपके शो सब अच्छा। आपके सारे शोज मैंने देखे, कोई मिस नहीं किया। पिशावर का तो बहुत ज्यादा आपने क्लोज दिखाया, और बहुत बहुत जितना दुख और जितना अफसोस और जितना गम है ना, वो खत्म नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, और घबराइए नहीं, मैं अपने प्रोड्यूसर को भी कह रहा हूँ, घबराया नहीं, कोई मसला नहीं है। अगर हम ये बात कर रहे हैं, वो उनका एक कंसर्न और सही बात है। देखिए, बात यह है कि हम टॉपिक बहुत संजीदा कर रहे हैं और वो संजीदा होना चाहिए, लेकिन बात हम अगर थोड़े से मज़ाह में कर लेंगे, जहाँ संजीदगी होगी वहाँ आ जाएगी। बात अगर मज़ाह में कर लेंगे तो बात ज़्यादा समझ में आती है, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है, ये मत सोचिएगा कि टॉपिक संजीदा नहीं है। टॉपिक बहुत संजीदा, और ये जो बात कर रहे हैं ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। शक जो है वो किसी भी रिश्ते को खा जाता है, कोई भी रिश्ता होता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो एतबार का हो, चाहे वो मोहब्बत का हो, चाहे वो वालिदैन से बच्चों का हो, या शौहर से बीवी का हो। आज जो हम बात कर रहे हैं वो शौहर और बीवी के रिश्ते की बात कर रहे हैं। एक कहानी यहाँ पर मौजूद है जो मेरे साथ पता नहीं क्यों हुई है, लेकिन एक खातून मौजूद हैं जिन्होंने कभी मुझे ज़िंदगी में देखा होगा टेलीविज़न पे, और वाकई ऐसा होता है, और उन्हें शायद मैं कुछ बेहतर लगा तो वो मुझे मज़ीद देखने लगी। उनको मुझसे मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, लेकिन उनके शौहर को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। मैं सामने इसलिए लाया हूँ क्योंकि बहुत रियल सी बात है, बहुत एक नॉर्मल सी बात है। मैं इसको बहुत नॉर्मल रखना चाहता हूँ और उनके हस्बैंड को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ना मैं इन्हें कभी जानता हूँ और ना ही मैं, और ये मेरी बहन है, मैं ना इन्हें कभी ज़िंदगी में कभी जानूँगा उस तरह से। तो आपको ये बात ख़त्म करनी चाहिए और अपनी बीवी को अपने घर लेके जाना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप ये नहीं करेंगे तो खामखा की चीज़ें पैदा होती हैं, शक पैदा होते हैं और वो चीज़ें बुरी हो जाती हैं। आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे जिसके अंदर शक की बुनियाद पे डिवोर्सेस भी होती हैं और बीवी को मारा भी जाता है। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा ज़रा बताइए। सर भाई देखें, एक तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती, रिश्तों का शक से क्या ताल्लुक है? शक तो एक अजनबी पे किया जाता है, एक गैर पे किया जाता है। जो आपका रिश्ता होता है वो चाहे भाई बहन का हो, माँ बाप का, औलाद का हो या मियाँ बीवी का हो, उसमें शक में रिश्ते ख़त्म नहीं किए जाते। उसमें शक अगर हो जाए तो शक दूर किया जाता है। लेकिन हमारे अगर मियाँ बीवी के हवाले से आप बात करते हैं तो मियाँ बीवी के हवाले से मैं समझता हूँ कि जिस वक्त आपको एक दूरी का बहाना चाहिए होता है, बस तो आप उसके अंदर चीज़ें पैदा कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, साथ रहने के 1000 बहाने और छोड़ने का एक। बस मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखो, जिसको आपके साथ रहना है ना, वो आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा, बोलेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो आपके साथ रहेगा। लेकिन जिसको आपको छोड़ के जाना है वो चला जाएगा। आपका एक्सपीरियंस क्या है? कि जैसे केसेस आते हैं, ज़्यादातर ख़वातीन की तरफ से इश्यूज ज़्यादा होते हैं कि ख़वातीन के इश्यूज करती हैं। ख़वातीन का शक ये होता है कि क्योंकि वो हाउस वाइफ होती है ज़्यादातर, तो उनका ये होता है सारा दिन घर पे रहना। अब जब हस्बैंड आ रहा है, उसको आप अटेंड कर रहे हो, उसमें उसको मतलब एक बंदा थका आ रहा घर में घुसा है, आप उससे ये पूछेंगी कि ऑफिस के अंदर अच्छा लड़कियाँ कितनी हैं, अच्छा आपकी किससे बातचीत है, अच्छा फ़ोन किसका आया, ये लड़कियों के मैसेजेस, मतलब फ़ोन उठा के चेक करने लगना, उनके मैसेजेस देखने लगना। मतलब ये चीज़ें आपके रिश्ते में दरार डालती हैं कि अगर एक आपको अपने मियाँ पे या तो ट्रस्ट होना चाहिए, और अगर ट्रस्ट आपको लगता भी है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस पे बैठ के आपको बात करनी चाहिए, ना कि आप लड़ाई करें, आप घर के अंदर
शोर मचाएं, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका पूरा घर का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, आप उस चीज़ को, उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, ये तो हमारे यहाँ पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था ना साहिब, अगर मियाँ बीवी में हल्का फुल्की नोक झोंक होती थी ना, उस नोक झोंक को हैंडल कर लिया जाता था, बड़े समझा दिया करते थे। आजकल क्योंकि हम रहते हैं दो मियाँ बीवी की सूरत में, दो बच्चे हो गए, एक अलग सेपरेट घर लेके रहना, उसकी वजह से हम किसी को कह भी नहीं पाते, और हमारी ये जितनी तादाद में तलाक़ें और खुला हो रही है उसका रीज़न भी यही है। जब कोई समझाने वाला भी। अच्छा, ये तो एक पहलू है ना इसका। एक पहलू तो ये हो गया कि जी बेगमात शक करती हैं, जब हस्बैंड शक करे तो फिर क्या होगा? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो दोनों के होते हैं, ठीक है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, लेकिन ज्यादा देखिए आदमी क्योंकि काम कर रहा होता है बाहर खवातीन के साथ। मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कोई बात नहीं, यहाँ तो हम शक की बात कर रहे हैं। शक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बुनियाद पे भी हो सकता है, शक जन्म लेता है तो उसके पीछे रीजंस होते हैं। अब हाँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक स्टोरी से भी आपको मिलवाऊंगा वो रीजंस क्या होते हैं, वो रीजंस कौन से होते हैं। हम जब बड़े होते हैं, हम जब इसी माशरे में पल रहे बढ़ रहे होते हैं, तो हमें या तो एहसास बरतरी के ज़रिए बड़ा किया जाता है या एहसास कमतरी के ज़रिए बड़ा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत। और आज का ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए। स्टोरीज ऐसी हैं शायद आप भी रिलेट कर सकें। कुछ लोग बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो ज़िंदगी में उन बातों पे बिलीव नहीं करते जिन बातों की वजह से आज मैं आपके सामने स्टोरीज लेके आऊँगा। लेकिन हम बात बात में मैं कोशिश ये करूँगा कि हम शक को ओवरऑल कवर कर सकें। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। आपकी कॉल्स मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आपके रिश्ते में कभी शक आता है। छोटी सी एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। क्या आप अनवर सना को जानते हैं? अगर नहीं तो जान जाएंगे, बस देखते रहिए। Alright जी, अस्सलाम वालेकुम once again, welcome back and I've got सूफिया जमाल with me। इनके लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। टॉपिक थोड़ा सा सख्त है बट हम लोग विल ट्राई टू मेक श्योर कि थोड़ा सा लाइट हो जाइए। अच्छा, मेरे पास कुछ, क्योंकि लाइफ इज़ मूविंग ऑन, वो मूव करेगी। अगर मैं कुछ बता भी रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है दैट के दिल उदास नहीं, बिकॉज मैंने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है। लेकिन बहरहाल चूँकि ये फिल्म रिलीज़ भी हुई है और जाहिर है इस पर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और हमारे पास इसका वो आया है, तो एंड वी आर प्राउड पार्टनर्स ऑफ दिस। तो आप ज़रूर इसको जाएँ, इसको ज़रूर देखें। मेरे पास कुछ टिकट्स हैं, 6 टिकट्स हैं। आपने SKS स्पेस टाइप करना है PK मूवीज़ के लिए और सेंड इट टू 8126 पे आपने भेज देना है। 6 टिकट्स आपको मिल जाएंगे। SKS टाइप कीजिए, 8126 पे भेज दीजिए और 6 टिकट्स जो है वो आपको मिलने जा रहे हैं। और SKS टाइप करके अगर आप भेजेंगे तो 8126 पे तो आपको एक CD भी उसके साथ मिलेगी। ये सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई इस बात को कभी नहीं समझ सकेगा, बट दिस इज़ हाउ आई एम, दिस इज़ हाउ माई लाइफ हैज़ बिन। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में। एक मेरा प्ले था जिसमें मैंने अपनी एक बात लिखी थी। जो लोग उम्रों को लम्हों में जीने की कोशिश करते हैं उनको कभी कभी जीने के लिए सारी उम्र नहीं मिलती, और कभी कभी जो लोग उम्रों को लम्हों में जी जाते हैं, कभी कभी चंद लम्हों में उनको पूरी पूरी उम्रें मिल जाती हैं। तो क्वेश्चन इज़ कि क्या हम सानेहा पेशावर को भूल सकते हैं? मैं तो देख के आया हूँ, मैं तो आई वॉज देयर। तो अगर मैं PK की बात करूँगा या मैं हंसूँगा बोलूँगा तो अरसा दराज तक वो सिर्फ ऊपरी होगा। आई डू बिलीव in Amir Khan. He's a gifted artist. I think it's going to be a wonderful movie. You guys will have a good time. लेकिन बस याद रखिएगा, इस सारे गुड टाइम्स में ये बात याद रखिएगा, उन बच्चों ने अपनी जान दी है और पाकिस्तान के लिए दी है। बड़े खूबसूरत बच्चे हैं वो, ब्यूटीफुल किड्स, ब्यूटीफुल किड्स। They could be yours or mine. They were like you, 13, 14, 15, 16, 20 साल के।
एक्चुअली मैंने ये पीके मूवी अभी पिछले वीकेंड पे देखी है, और जो मौजूदा हालात हैं और जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है उसको आप उस मूवी के साथ बहुत बेहतर तरीके से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमैनिटी और रिलीजन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम किस तरीके से रिलीजन को यूज़ करते हैं अपने व्हेन इट सूट्स अस। एक्चुअली रिलीजन इज़ ऑल अबाउट लव एंड लाइफ। इट हैज़ नथिंग, जिस तरीके से उन बच्चों को मारा गया है, शहीद किया गया है, छोटे छोटे बच्चे। मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए ये बात सोच रही थी कि हम ये सोचें कि वो बच्चे हमारे डार्क बाथरूम में भी नहीं जाते ये कह के कि मम्मा डर लगता है, नहीं नहीं दिल नहीं चाह रहा, आप साथ खड़ी हो जाएं हमारे। अब आप एक सेकंड के लिए सिर्फ ये बात सोचें कि वो बच्चे उनके सामने गन्स लेकर आ गए और उनको लाइन से मार रहे हैं, और उसके बाद वो देख रहा है कि मेरा दोस्त मर गया है, वो गिर गया है और अब मेरी बारी है। हाँ, कुछ ने फाइट की, कुछ ने भी गए, बन भी गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये तो चलें, ये बात है ना, आप एक काम करता हूं, मैं आपको दिखा, हमारे पास वो पैकेज है, हुरिया वाला पैकेज पड़ा हुआ है। अच्छा वो जरा रेडी करवा लें, मैं आप लोगों को एक पैकेज दिखाना चाहता हूं। हम पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, उसके बाद वो पैकेज दिखाऊंगा। याद रखिएगा, आप लोगों ने ये बात की है कि वो इंतजार कर रहा है और वो बहुत बुरा फील कर रहा है, ऑल दैट। मैं आपको वो दिखाऊंगा जो बच्चे बच गए हैं, उनका हौसला क्या है। माय गॉड, ये पाकिस्तानी कौम है यार, ये पाकिस्तानी कौम है, ये पाकिस्तानी कौम है। हम सब वो बच्चे, जब आप लेडी रेडिंग के अंदर उनसे बात करते हैं, जब आप CMH में उनसे बात करते हैं, जब आप रोड्स पे उनसे बात करते हैं, दे आर लिटिल किड्स एंड दे आर रेडी टू डाई अगेन। यस, दे आर रेडी टू डू इट ऑल ओवर अगेन। वो कहते हैं कि जी हम तो पढ़ने आए थे और हम पढ़ेंगे, आप हमको रोक नहीं सकते स्कूल में आने से। पॉसिबल नहीं है ऐसा कि आप मुझे रोक लें, आप नहीं रोक सकते हमको, जो मर्जी करें। यू वांट टू गन अस डाउन, लेकिन you're not going to stop us. Reason is because we want to make sure कि we stay in school. हम स्कूल के अंदर रहना चाहते हैं। This is exactly how it is. Anyway, PK के लिए 8126 पे आप SMS कर सकते हैं, SKS लिखना है और 8126 पे आपने SMS कर देना है, और आपको हम देने जा रहे हैं 6 मूवी के टिकट्स। बट हम शक पे बात कर रहे थे, रिलेशनशिप में शक होता है, हुमा, शक होता है रिलेशनशिप में? बिल्कुल होता है, और वो एक तरह से शक इज एनिमी। अच्छा एक सेकंड, ये हमारी लाइफ है, पता नहीं कहाँ से बात शुरू करते हैं, कहाँ चले जाते हैं। सुबह उठते हैं, क्या सोच के उठते हैं, शाम को जब सोते हैं तो पता नहीं किस लिए सोते हैं। वो दिस इज हाउ एग्जैक्टली द शो इज। पता नहीं कहाँ से कहाँ बात निकली। जी प्लीज कंटिन्यू। सारी अपब्रिंगिंग की बात होती है। हमारे यहाँ जिस तरह लड़के पैदा होते हैं और लड़कियाँ पैदा होती हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस एकदम। आपने बड़ी नागवारी से कहा लड़के पैदा होते हैं। हाँ नहीं, दोनों पैदा होते हैं यार। अच्छा दोनों, हाँ तो वो तो तुमको भी पता है, सबको पता है। लड़का पैदा हो जाता है तो क्लैश एंड कॉव होती है, वो ये होते हैं, वो होते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, और उसको फिर अपब्रिंगिंग उसकी ऐसी होती है, कुछ भी करता फिर बंदूकें दिला दो, कुछ भी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। दुनिया में कौन गलत करवा रहा है इस वक्त, ये मुझे बता। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, और दूसरी चीज और ये इसमें शक भी है। हाँ, हुमा होता ये कि हम घर में जब बेटा बेटी को पाल रहे होते हैं ना, उसके अंदर हम बेटी को सब्र करने की बहुत तलकीन करते हैं। हम वहाँ बेटे को सब्र करने की तलकीन, हालांकि मैं आपको बताऊं, मर्द को सब्र करने की तलकीन नहीं। एक्चुअली आई वोंट एग्री ओवर हियर, बिकॉज ये एक ऐसी सिकनेस होती है, एक मेंटल डिसऑर्डर ही मैं इसको कहूंगी, जो औरतों और मर्दों दोनों में पाया जाता है। इट हैज नथिंग टू डू विद मर्द और औरत। बाज औरतों ने मर्दों की जिंदगियां हराम की। थैंक यू। लेकिन दूसरा जुमला भी सुन ले शायद, एक्साइटेड होने से पहले, कि औरतों की जिंदगियां भी मर्दों ने अजीरन की हुई होती है, दोनों तरफ। इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। देखिए, मैं को एजुकेशन स्कूल में पढ़ी हूँ थ्रू आउट, ठीक है, टिल 9th ग्रेड, ठीक है। अब वो 9th ग्रेड में जो लड़के लड़कियां जब वो उस लेवल पे आते हैं मेंटल, तो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया हमारे माशरे में लड़के थोड़ा सा वो हो जाते हैं, जंगली भी निकल आते हैं, ये होता है वो होता है, औरतों के बारे में पोजेसिव हो जाते हैं, ठीक है। अब लड़कियां बेचारियां, उनको तो थ्रू आउट ये बोला जाता है ना, उनकी जो इनपुट है पेरेंट्स की, तुम्हारी शादी होगी, तुमने देखिए कोई लड़की नहीं, लेकिन नाइट एंड शाइनिंग आर्मर वाला कॉन्सेप्ट ये वेस्ट में भी पाया जाता है। औरतें हमेशा ये सोचती हैं, ओह ही इज माय नाइट। जब लड़की की इज डिफरेंट, हुमा, जब लड़की की तरबियत, नहीं कर रहे, वो वाली बात अच्छे बुरे की बुराइयां नहीं कर रही, मैं हकीकत बता रही, एक हकीकत मैं नहीं बता रहा, वो सुने। आप
आपके शेल्टर होम में कितनी खवातीन है, आपके तो शेल्टर होम सुने। में आदमी क्यों नहीं ये है? देखो ये लड़के कितनी हावी है मर्दों पे। फिर आपके शेल्टर होम में एक शेल्टर होम आदमियों का भी होना चाहिए ना। मर्द ने अपने आप तो खुद से जहाँ पूछ पर कर चार शादियां ले ली हैं, चार शादियां फिर कर मजलूम सकते बनी है भाई, सुनने तो अच्छा सही। सुन तो लेना, हुमा की बात सुन लेते हैं। हाँ, जब मर्द के लिए यहाँ पर 4 शादियां जायज हैं, ठीक है ना, 4 शादियां कि भाई इतनी छोटी छोटी बिना खुदा पे का भी छोड़ा वास्ता जा कोई सकता ऐसी है। बात मत कीजिएगा कि शो बंद हो जाए। नहीं, बहुत मुश्किल से, नहीं, बहुत मुश्किल से। नहीं। तो मतलब ये कि शक जो है वो दोनों का, बिल्कुल ही सही कह रही हैं, दोनों का 50-50 होता है, लेकिन मर्द जो है ना उसकी नेचर में है ज़्यादा शक करता है, उसके बिना पर अब्यूजिव रिलेशनशिप हो जाती है, वो फिजिकल पावर यूज करता है। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, that is unacceptable. अब्यूजिव लैंग्वेज और फिजिकल लैंग्वेज मेरा ख्याल है एक ही है, एक ही लेवल रखती है। मतलब ये है कि बाहर जैसे वेस्ट में उतनी सजा है, अगर आपको तो पता होगा। नहीं, अगर औरत शक करती है तो वो मर्द ये सोचता है क्या कर ले। अच्छा, मर्द ड्रग्स पे भी होता है ज्यादातर, एग्जैक्टली, शराब भी पीकर आ जाता है घर पे, मारना धारना भी शुरू हो जाता है। औरतें अभी हालात चेंज हो गए वैसे। देखिए मैं आपको ये वो बहस है। एक औरत 8 बच्चों को पाल भी रही है। किसको? 8 बच्चे 10 बच्चों को पाल रही है, अभी भी कर रही हैं। दिस इज अ वेरी अनएंडिंग टॉपिक जो कि हिस्ट्री से चला आ रहा है और अभी भी है। वो किसी क्लास में भी पाया जाता है, हर क्लास में पाया जाता है। ये कि गरीब है या मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, ये मैंने बड़े क्लास में भी इतना आपके माशरे में इतना डोमेस्टिक वायलेंस है, इधर भी शादी उधर भी शादी उधर भी शादी, तो डॉक्टर हो सब पिट रही हैं। ठीक है, मियां के हाथ में सब पिट रही हैं। और उनको ये भी नहीं है कि वो अपने ससुराल को, इन लॉज की भी रिस्पेक्ट कर रही हैं, उसके बाद भी गालियां सुन रही हैं किसी रिलीजन। आज ना वहीं से बैठे बैठे सारिम भाई के ना सर में मारना। नहीं, औरत जो है ना कमजोर है, मजलूम नहीं है, और ये मजलूम बनती है, गलत करती है। नहीं, आप मेरे साथ कमजोर है, इसीलिए तो अभी थोड़ी देर में आपको मिसाल दे देता हूँ ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, दो मिसालें दूंगा आपको। ये मिसाल देने दे। 10 मिनट के बाद आप समा पे ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे, सारिम बरनी की 3 औरतों के हाथों पे टाइट और मेजबान साहिल लोधी फरार हो गए। ये मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देता हूँ। एक वो लड़की थी जिसने अपने सगे बाप, सगी माँ, सगे भाई को छुरी के साथ ज़बह किया। बिल्कुल ठीक है। एक वो औरत थी जिसने अपने शौहर को टुकड़े करके सालन बना रही थी। मैंने तो ये कितनी मिसालें हैं, ये कितनी दो मिसालें हैं। नहीं, 2 नहीं, जिनके उसकी ऊपर वजह क्या थी? अभी जो डंडे से मारा, अभी जो बाप को, एक मिनट ना, नाक औरत की काटी जाती है, कान औरत का काटा इसीलिए तो जाता फिर है, झगड़ा होता है मियां का। कारोबारी औरत की जाती है, किडनैप औरत होती है। यही होता है, औरत की जबान नहीं रुकती, मर्द का हाथ नहीं रुकता, जबान रुक जाए हाथ रुक जाएगा। यही बता रहा हूँ मैं आपको, यही बता रहा हूँ आपको। यही झगड़ा है सारा का सारा। आप देखें अभी शायद फिजिकल पावर का नाजायज पहले बाप को मारा डंडे से। अरे आप भी औरतों से कम नहीं। मुझे बताइए ये कितने वाकयात हैं। एक मिनट, ये सुबह सवेरे दंगल, मेरा मतलब सुबह सवेरे समा के साथ एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्टोरीज हैं। देखिए, ये तो एक नेवर एंडिंग बहस है, मर्द क्या करता है, औरत क्या करती है, ये तो एक नेवर एंडिंग बहस है। आई थिंक बहुत पहले, मजाक की बात और है, बहुत पहले जेंडर डिफरेंस मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया था। मैंने अच्छे मर्द भी देखे हैं, अच्छी औरतें भी देखी हैं, मैंने बुरे मर्द भी देखे, मैंने बुरी औरतें भी देखी। दैट्स हाउ इट इज़। एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर गुड, वी आर बैड। एक छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद हम पहली स्टोरी को इन करने जा रहे हैं। यहाँ अब मैं आपको एक और बात बताऊँगा। हमको सच बोलना चाहिए, बोलूँगा मैं एक सच, एक खामा खां का फजूल सा इंकशाफ है जो हकीकत है, और हमारे यहाँ है। मर्द का आंसू कभी नहीं बिका, औरत का आंसू बिकता है। ड्रामा जो लिखा जाता है वो औरत की मजलूमियत पे लिखा जाता है। क्या हमारे माशरे में मर्द मजलूम नहीं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी, जब मेरे मोबाइल के अंदर फ़ोन आए तो मुझे कह दिया जाता है मैं पब्लिक कमोडिटी हूँ। द क्वेश्चन इज, हरासमेंट तो मेरे साथ भी हो सकती है ना। I only want to go to my home. I don't want to talk to people who I don't know. I don't want people to stalk me. और ये सिर्फ मैं नहीं हूं, ये हजारों ऐसे लोग हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं जिनका नाम साहिल लोधी नहीं है।
क्वेश्चन इज, सिर्फ औरत बुरी या अच्छी नहीं है, सिर्फ मर्द अच्छा या बुरा नहीं है। लेकिन आज हमारे पास स्टोरीज जो हैं औरतों से मुताल्लिक हैं, हमारे माशरे का एक और सच। चलो बदलते हैं, छोटा सा एक ब्रेक, we'll be right back. All right, जी, once again, welcome back. और टॉपिक बहुत संजीदा है, I'm trying to make a light of it, लेकिन अगर हंसी हंसी में हम बहुत सारी काम की बातें कर लें तो वो बहुत अच्छा है। I've got this movie called PK right here. There you go. बहुत मुझे I really like it. शक ज़्यादा कौन करता है, मर्द या औरत? I'm going to reserve my comments. आपका टेलीफोन कॉल्स हैं, मुझे उसका इंतजार है। But this is the movie called PK. 8126 पे आपने SMS करना है to win PK के टिकट्स। 6 टिकट्स हमारे पास रोज़ हैं। आप हमें SKS लिखिए और भेज दीजिए। मेरे पास ये 6 सीरीज़ हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। इट्स अ गुड मूवी टू वॉच। मैंने देखी नहीं है, लेकिन सुफिया कह रही हैं कि इसके अंदर ह्यूमैनिटी का जिक्र है, तो आई गेस मूवी के कवर पे ना जाएं। ऑनेस्टली गो एंड वॉच दिस फिल्म। हम आपको दिखा सकते हैं 6 टिकट जो हैं वो हम आपको देने जा रहे हैं। 8126 पे आपको SMS करना है। आई एम सॉरी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन क्लब की तरफ से एंड इट हैज़ गॉट अनुष्का शर्मा एंड आमिर खान एंड आई थिंक इट सीम्स लाइक अ गुड फिल्म। Anyway, before we go to all this and make really light out of all that we're talking, let's go to a story. अब हम वो बात करते हैं जहाँ पर मैंने कहा ना कि मर्द अच्छा या बुरा नहीं होता, औरत अच्छी या बुरी नहीं होती। कभी कभी हालात साथ नहीं देते, बहुत अच्छे लोग बहुत बुरी बातें कर जाते हैं और कभी कभी बहुत बुरे लोग बहुत अच्छी बातें कर जाते हैं। लाइफ इतनी ही है और ऐसी ही है और अजीब सी है। लेकिन शक वो चीज़ है जो किसी रिलेशनशिप को तबाह कर देती है। आज मेरी पहली स्टोरी एक ऐसी खातून के बारे में है जिन पे बेतहाशा शक किया गया। शक एक हद तक बहुत अच्छा होता है, पॉसेसिवनेस बहुत अच्छी होती है, लेकिन पॉसेसिवनेस बीमारी नहीं बननी चाहिए। जब मर्द ये चाहता है कि औरत उस पर यकीन करे, तो जब औरत कोई बात कहती है तो मर्द को उस पर भी यकीन करना चाहिए। ट्रैफिक इज टू वे। पहले प्लीज वॉच दिस। दिल ने सोचा था कि जिंदगी में जब कोई साथी मिल जाएगा तो सुकून के साथ गुजरेगी जिंदगी। उसी के हाथ से खाना खाऊंगी, उसी से बात करूंगी, उसी से दुख सुख कह लूंगी। फिर शादी हो गई। शादी हुई तो पता चला कि जिंदगी कैसे बदलती, कोई कैसे किसी से बात करता है और कोई कैसे किसी को जीने से रोक देता है। बस मेरी जिंदगी कुछ ऐसे ही गुजरी। कहते हैं कि शक नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे साथ सिवाय शक के और कुछ हुआ नहीं। कभी बच्चों से पूछ लिया कि तुम्हारी माँ कैसी है, कहाँ जाती है, किसको फोन करती है। कभी किसी अजनबी को ठहर के मेरे बारे में बता दिया, मेरे बारे में मालूम कर लिया। मैं कौन हूं अब मैं भी नहीं जानती, बस ये जानती हूं कि एक औरत हूं, एक बीवी हूं, एक मां हूं। लेकिन शायद हमारे इस मर्दों के माशरे में औरत सिर्फ एक सवाल है जो उसकी जिंदगी में लिखा हुआ मर्द होता है, वो अपनी समझ के मुताबिक हल करता है। सो बस मैं जवाब की मुंतजिर एक बीवी। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अब आप ये प्रॉमिस करें आप रोएंगी नहीं यहाँ पर बैठ के। आई एम रियली सॉरी। नाम बताइए। मेरा नाम शबाना है। मेरी शादी को तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं। मुझे शादी के बाद कोई खुशी ऐसी नहीं मिली। शादी से पहले मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अरमान थे मेरे दिल में कि मैं शादी के बाद अपना घर बनाऊंगी, बच्चे होंगे, मेरे शोहर होंगे, हम हंसी खुशी अपने घर में रहेंगे। मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन से मेरे शोहर ने शक से ही बात शुरू करते थे, शक पे ही ख़त्म होती थी। सुबह होती थी तो शक, शाम होती थी तो शक, और कोई बात नहीं होती थी। घर में मैं चाहती थी मैं चीज़ को इधर से उधर अरेंज करूँ, सेटिंग करूँ अपने घर की,
अगर वो बाहर गए, मैं बर्तन या कोई कपड़ा इधर से उधर रखती थी या बर्तनों की सेटिंग करती थी तो पूछते थे आके, कोई घर में आया था, कोई गया था, ये चीज़ इधर से उधर क्यों हुई है। तो मैं काफ़ी अर्से तक बिल्कुल ऐसे रहती थी कि मुझे जैसे कैद कर दिया किसी ने। मेरी अपनी चीज़ें थी, मेरे अपने जहेज़ का सामान था, मगर मैं किसी चीज़ को टच नहीं कर सकती थी। अक्सर वो सफाई वगैरह करते थे घर के आके, सिर्फ सफाई इसलिए करते थे कि वो अपनी चीज़ें अपने हाथ से रखते थे कि मुझे पता चल जाएगा कि कोई चीज़ इधर से उधर तो नहीं हुई है। लेकिन मैं जब वो काम पे जाते ही नहीं था, बल तो बाहर चले गए, इधर उधर चले गए। यहाँ 1 मिनट रुकिए, माफ़ कीजिएगा, मर्दों से कह रहा हूँ, कुछ माइंडसेट को चेंज होना ज़रूरी है। औरत बीवी है, कमोडिटी नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, मैं जहेज़ को समझ ही नहीं पाता हूँ, आज तक नहीं समझ पाया। इतनी मर्दानगी के दावे करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बीवी के बेडरूम सेट के मोहताज होते हैं। वेल सेड, वेरी वेल सेड, बहुत आला, बहुत आला। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बट ऑनेस्टली ये माइंडसेट चेंज होना ज़रूरी है। वो एक ऐड आता है इंडिया का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो ऐड, बहुत अच्छा लगता कि लड़कों को सिखाते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। लड़कों को ये सिखाना चाहिए कि लड़के रुलाते नहीं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कि आपके बच्चे किन लोगों से मिल रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अना या सना मौजूद हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। तालियां तालियां तालियां। और ये मेरे पास पीके की सीडी है, वंस अगेन 8126 पे आप एसएमएस कर सकते हैं। एसकेएस लिखिए, 8126 पे एसएमएस कर दीजिए। पीके के 6 मूवी टिकट्स हैं और ये सीडी है जो हम आपको देने जा रहे हैं। साथ साथ यू नो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप इस फ्राइडे को देख सकेंगे अना और सना की कहानी। अना और सना कौन है ये तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन एक ऐसी स्टोरी है जो किसी के घर पे किसी के साथ भी हो सकती है। मैंने आपसे कहा ना कि ये मॉर्निंग शोज़ हम थोड़े से डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, चलो बदलते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। अना और सना की कहानी ऐसी है जो शायद आपके घर में भी हो सकती है, आपको एहसास नहीं है कि बात क्या है। हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जिस पे आपकी तवज्जो आपके बच्चों को चाहिए। एक ऐसी स्टोरी जिसका अंजाम मौत भी हो सकता है, लिटरली। अना और सना की कहानी है और वो हम फ्राइडे से शुरू करेंगे। आपकी तरफ आते हैं, आपके हस्बैंड से उसके बाद बात हुई है? क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं कहते, वो हर दफ़ा मौका ही मांगते। मैंने 10 साल में बहुत ज़्यादा उनको मौके दिए, लेकिन वो उससे जितने थे ना वो ख़राब, उससे ज़्यादा ख़राब ही होते हुए नज़र आ रहे। कि उनको मेरे अलावा भी लोगों ने मौके दिए, उनके दोस्तों ने हेल्प करने की कोशिश की, मेरे रिश्तेदारों ने हेल्प करने की कोशिश की कि किसी तरह ये बच्चों को सही रख सकें या घर बसा रहे। जॉब नहीं करते वो? बहुत कम करते हैं। उनके हाथ में हुनर है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, उनको ड्राइविंग आती है। ठीक है। रिक्शा ड्राइवर है, वो रिक्शा चला लेते हैं। बस 2 महीना कोई भी काम करते हैं, 2 महीना करते हैं। किराए का घर है हमारा, किराया चढ़ा लेते हैं, फिर हमें कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। इस तरह बच्चों की पढ़ाई पे भी असर पड़ता है कि 4 महीना 3 महीना किराया चढ़ा लिया, फिर हमें घर शिफ्ट करना पड़ रहा है, फिर बच्चों को कहीं और पढ़ने डालें। ये होता था। वो काम करते थे 2 महीना, फिर 4 महीना को खाते रहते थे, सिर्फ खाना खिलाना है 3 टाइम, बाकी किराया कुछ भी नहीं करके देते थे, फिर हमें घर शिफ्ट करना पड़ जाता था। तो मैं यहाँ पे ज़रा सा एक बात मेंशन करूँगी, जो एक तो गुर्बत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी तक हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आई है, बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार हो गया। लेकिन अगर इस तरह की मैरिज में इश्यूज़ होते हैं तो हमारे पास मैरिज काउंसलिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अपनी सास से बात करेंगे दोनों साइड से, या फिर अपने दोस्तों से। अब उनके दोस्त की कोई लहर आई, उन्होंने कोई मशवरा दे दिया, कोई फजूल सी बात कर दी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। ये नहीं देख रहे कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। रिश्तेदार आएंगे, सियासत शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं
जो मैरिज काउंसलिंग करे तो वो आपको एक नॉन बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू देगा और वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इनके पास तो खाने के पैसे नहीं, ये क्या आई एग्री, यही मैंने कहा कि अगेन यहाँ स्टेट आ जाती है ना, जब स्टेट ये कहती है कि जानो माल की जिम्मेदारी, तो यहाँ स्टेट आ जाती है। स्टेट के पास देखिए यूएस में हर आदमी साइकियाट्रिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता या साइकोलॉजिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वहां पर ऐसे इदारे हैं जो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। इवन कोर्ट आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। हमारे अपने बड़े अस्पतालों में जेपीएमसी वगैरह में आई नो वेरी बिग साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, दे आर वेरी वेरी सीनियर। अच्छा, थोड़ा सोल्यूशन की तरफ आते हैं। आपको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम क्या है अभी? प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? आप उनके साथ रहना चाहती हैं? नहीं रहना चाहती, इसलिए कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं हुआ। अच्छा, मैं अपने लिए नहीं निकली हूँ, ना मैं अपने लिए निकली हूँ। मैंने अपना दिल हर चीज़ से मार लिया, लेकिन जब मैं इनको देखती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। ठीक है, और अभी जो मैं निकली हूँ सिर्फ इनके मुस्तकबिल के लिए, मैं इनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, सिर्फ इनके लिए। ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे भाई मोज़न है माशाल्लाह, उनको जॉब मिली थी मस्जिद में कि उनको झाड़ू पोछा लगाना है। फिर उनकी पोस्ट बढ़ी, उनको अजान देने का कहा गया कि आप मस्जिद में अजान दोगे, अब झाड़ू पोछे के लिए आप कोई लड़का ढूंढ लो ऐसा कि झाड़ू पोछा लगा सके। तो मेरे शोर को पता था ये काम नहीं करते। मेरे शोर ने मुझसे बात की कि आप अपने हस्बैंड को यहाँ रख लो झाड़ू पोछे के लिए। मेरे बहुत ज़्यादा खुश हुई कि भले वो पैसे नहीं भी देंगे, एक सवाब का काम है, कम से कम 5 टाइम नमाज ही पढ़ लेंगे यहाँ पर, और अच्छी जगह ये जन्नत एक तरह से। तो मैंने अपने शोहर से बात की तो वो थोड़ी देर के लिए तो राज़ी हो गए थे वो, लेकिन फिर मेरी इत्तेफाक नंद नीचे रहती है, हम तीनों बैठे हुए थे, शोहर मैं और नंद। तो हम तीनों बात कर रहे थे बैठे, मेरी नंद को पता चला। मैंने कहा ऐसी बात है, इनको जॉब मिल रही है, वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाना है। तो मेरी नंद का ज़्यादा हाथ है मेरा घर बिगाड़ने में, लेकिन फिर भी मैं उनको बद्दुआ नहीं देती, दुआ ही देती हूँ कि जहाँ रहे वो खुश रहे। अगर उन्होंने मेरे साथ सही करा उनके साथ सही होगा, गलत करा है तो गलत ही होगा उनके साथ। उन्होंने मुझे जवाब ये दिया कि सही है वो झाड़ू पोछा लगाएं मस्जिद में, लेकिन दरवाज़ा लॉक करके लगाएंगे, जैसे कोई उनको देखे ना कि वो झाड़ू पोछा लगाएंगे। अच्छा, शक करते थे आप? बहुत ज़्यादा। क्या शक बताइए थोड़ा। शक यही करना, मैं कहीं आ जा नहीं सकती। अगर बहन के घर भी गई हूँ मैं मिसाल के तौर पे, तो मैं किचन तक नहीं जा सकती उनके साथ। अपने साथ ही मुझे बिठाल के रखते थे कि बहन से मैं कोई बात ना कर लूँ या बहन मुझसे किसी से कोई बात ना करवा दे। उनके घर में देवर भी थे, जो भी कुछ था, मेरी नीयत साफ़ है, मेरी मंजिल आसान है, लेकिन वो मुझे किचन तक नहीं जाने देते थे। बस कहीं भी जाओ अपने साथ बिठाल के रखते थे मुझे। लेकिन मैं उनकी बहनों के घर जाती थी तो मुझसे कहते थे जाओ उनके साथ किचन में काम करवाओ, क्यों बैठी हो यहाँ मेरे पास। तो फ़र्क नज़र आता है यहाँ पे। वो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अम्मी के यहाँ गई हूँ। एक दफ़ा तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं अम्मी के घर गई हुई थी, तो ये बाहर ही खड़े हुए थे बच्चों को लेकर। तो मेरे बड़े वाले बेटे से पूछने लगे मामा क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा फ़ोन पे बात कर रही हैं किसी से। तो ये एकदम जैसे आते हैं ना अचानक, इस तरह जैसे छापा मारने आते हैं। मेरे दिल में चोट नहीं था, मैं बात कर रही थी, तो आए मेरे मोबाइल से हाथ में से मोबाइल छीन लिया कि मैं किससे बात कर रही हूँ। जब उन्होंने सुना तो लेडीज़ की आवाज़ आ रही थी पीछे, तो मेरी सिन में खाला रहती उन वो थी, तो खुद ही थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हुए थे। लेकिन फिर भी मेरी अम्मी ने, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका पता चल गया कि कितने क्या ज़हन है उनका। हर तरह से उन्होंने शक करा। फिर मेरे बड़ा वाले बेटे हैं 6 साल के हैं, भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं, उनके दिमाग ख़राब करने लगे थे कि मामा कहाँ जा रही हैं। काम तो वो करते ही नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर होते थे तो उससे 10 दफ़ा पूछते थे कि मामा कहाँ गई थी, कहाँ से आई हैं, कौन कौन आया था घर में, अगर कोई आया भी था तो क्या बात कर रही थी उससे। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने ये स्टेप उठाए कि मैं अपने बच्चों को उन जैसा नहीं बनाना चाहती। लेकिन आपने कभी अपने शौहर से पूछा कि वो क्यों करते हैं आपके साथ? बस उनका ज़हन ही ऐसा था, वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, अगर जैसे मेरे पास मोबाइल नहीं है ना, मेरी आपसे बहुत अच्छी लेडीज़ ही हैं, भले वो जेंट्स तो बहुत दूर की बात है कि मैं बात करूँ किसी से, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, आपके पास मोबाइल है, तो वो ये तक बोलते थे लोगों से, घर वालों से बाहर, कि ये आप मेरे से फ़ोन पे बातें करवाती हो किसी से। इतना उनका ज़हन ख़राब। I think he's got a mental disorder. ये तो fix नहीं होगा, and I think the kind of stand she's taking, she's correct. It's been 10 years. हाँ, I don't think so. शुरू से ये start जब शादी के शुरू से बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मुझे एक टेलीफोन कॉल लेनी है, मैं वो ले लेता हूँ। मेरा टेक थोड़ा सा और है इस सिलसिले में, I think different. अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? साहिब, मैं अनिला बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अनिला, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कि मेरी शादी को माशाल्लाह 14 साल होने वाले हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, और हमारी लव मैरिज है, अच्छी लाइफ गुजर रही है, सब ठीक है। शोहर का मुझे थोड़ा सा पता था कि थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं मैं नोट करती थी। मैं थोड़ी सी अपनी बात इसलिए बता रही हूँ कि मैं भी मेरी बात से लोगों को कुछ गाइडेंस मिले। तो अभी 16 जून की बात है कि मैंने उनसे होता था कि मैं कॉल कर रही थी, वो सो गए, तो मैंने ऐसे मैसेजेस वगैरह देख लिए थे किसी खातून के मैसेजेस थे, जिससे मुझे ये भी पता चल गया था कि वो खातून भी मैरिज है, बच्चों वाली है। यानी इन्होंने लिखा हुआ था कि अपनी अम्मी के घर आ जाए, इससे मुझे पता चल गया कि इस टाइप की बात है। अच्छा, अब मैंने उनको कॉल की खातून को, तो मैंने उनसे कहा कि आपके कितने बच्चे हैं। उन्होंने मेरी कॉल, बस मैंने उनसे अपने हस्बैंड के नंबर से किया ना, तो कॉल ले लिया उन्होंने। उसके बाद उसने मेरा नंबर नहीं अटेंड किया।
अब मैं यहाँ पे खवातीन को ये मतलब गाइड करना, अगर आपकी इस किस्म का कोई मसला अगर आपके सामने आ जाता है ना, तो उसकी तहकीक ना करें। इसलिए आप जितनी तहकीक करेंगी आप उतनी अजियत में जाएंगे। मैंने ये की, मैंने उनको से किया, उसकी आईडी पता चल गई, यानी जिसकी मजीद बातें मेरे इल्म में आती गई हैं। वो खातून के अपने 3 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, उसका हस्बैंड 2 जॉब करता है। मुझे बहुत, जब मैं उसके हस्बैंड का सोचती हूँ कि वो 2 जॉब करता है, वो रात को 2 बजे घर आता है, सुबह के 8 बजे का गया हुआ, और वो खवातीन जो हैं, वो खातून जो हैं, वो मेरे हस्बैंड के अलावा भी, बुक को देख के मुझे सारा आइडिया हो गया उनके फैसले का। अब मसला ये है, मेरे हस्बैंड अब कसमें खाते हैं, सारा कुछ ये वो सारा कुछ है, लेकिन अब मेरे दिन से शक नहीं निकलता। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कर जो अभी आपके ये जो एक साथ बैठे हैं साहिब, इन्होंने कहा था कि अगर औरत की जुबान रुक जाए तो मर्द का हाथ रुक जाता है। ये मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ। तकरीबन मेरा ख्याल है 60-70 है कि खवातीन जो होती हैं ना, वो बोल के मार खाती हैं। मैं अपने केस में कहती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं इतनी परेशान होती हूँ कि मैं अपने आप से किए गए बातें चुप रहने से भूल जाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ रही हूँ, नफल पढ़ती हूँ, बहुत दुआएं करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन इसके बावजूद उनका नंबर बिजी मिलता है तो मुझे कुछ होने लगता है। मेरा दिल ऐसे लगता है कि मेरी इस वक्त पता नहीं क्या हो रहा है। अगर वो मैंने कॉल किया है तो वो बाहर है, ऑफिस से किसी काम से, उनका काम इस तरह का तो बाहर भी जाते हैं। मुझे लगता है कि वो पीछे बात, मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। 6 महीने में मैं, वहाँ मेरी नींद, भूख, हर चीज़ खत्म होगी। अब मैंने थोड़ा सा अपने आप को कुछ किया। अब मैंने जिस चीज़ की, अपनी बहनों से, अपनी अम्मी से, अपनी फ्रेंड से, मुझे सबने ये मशवरा दिया कि तुम छोड़ दो नीला, बात छोड़ दो। जब वो तुम्हारे साथ सही है, अपनी सारी चीज़ें पूरी कर रहा है, घर में ठीक चाहिए, तुम अपने घर में बैठी हो तो तुम ये छोड़ दो। लेकिन यार आप यही करे कि मुझसे नहीं छोड़ा सकता। तो बहुत कोशिश, मैं दिन को वादा करती हूँ, मैं रात को भूल जाती हूँ। ये मैसेज तो कर रहे हैं, वो फोन को हाथ लगाते हैं ना, तो मुझे कुछ होने लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि ये बच्ची उसको फोन कर रहा है। वो खातून ने इतनी मुझे, अच्छा मैं आपको एक मिनट, मैं आपको एक अगर अनिला, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, कैन आई टॉक टू यू प्लीज? मैं आपसे बात कर सकता हूँ? रोइए मत, बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए। अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट करने के बजाय उनसे कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए। देखिए आप बात तो 6 महीने में आप सोच लेना कि कितनी दफा बात हो चुकी होगी। एक बंदा वो, अब मेरी बात, अच्छा अब देखिए, अब दे हमारे आती गई। अब सुन लीजिए मैम अनिला सुनिए, बोलिए। अब यहाँ 2 चीज़ें हो रही हैं। अब आप या तो ये डिसाइड कीजिए कि आप बोलिए और मैं सिर्फ सुनने का काम करूँगा। अगर आप मशवरा चाह रही हैं तो फिर जो मैं कह रहा हूँ उसको पहले तहम्मुल से सुन लीजिए। अगर समझ में आता है उसको ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। इफ़ इट डजंट वर्क देन इट डजंट वर्क। आप डिसाइड कीजिए, मैं बात कर सकता हूँ। मैं 30 सेकंड्स के अंदर आपको बता दूंगा कि आप क्या करें। अगर आप इजाज़त दें मुझे तो बोलूँ? शायद एक और आप बोल भी लीजिए, लेकिन मेरी बात सुनने की मेरी लाइफ चली गई है 10 बजे, तो मैं आपकी कॉल पे ही फ़ोन सुन ली। मेरी कॉल बाद में बंद ना कीजिएगा। जी आप कॉल पे रहिए, बता रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ 2 रास्ते हैं। या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप खामोशी इख्तियार करेंगी और जो आपके लोगों ने कहा है वो आप उनको उस तरह से करेंगी और अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी, या ये है कि मुसलसल आप कम्युनिकेट करेंगी। एक फिल्म है, उसका नाम है द मैक्सिकन, ज़रूर देखिएगा। When you're in love with someone, when do you say it's enough? When do you say it's enough? The right answer to that question is never. Never. Communication मत छोड़िए। मैं ये नहीं कहता कि इससे बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, फ़ौरन तब्दील हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता। लेकिन 2 ही चॉइसेस हैं आपके पास। पहली चॉइस जो आपने बताई, आपके घर वाले आपसे कहते हैं कि आप ख्याल करना छोड़ दें या अलग हो जाएं, जो भी आप, मुझे नहीं पता वो क्या आपको राय देते हैं। आपकी चॉइस, अपने घर में ठीक रहो, उसे बस तो अपने हस्बैंड से इतना रखो कि आए खाना दो, सारा कुछ करो। नहीं ऐसा नहीं। आप कम्युनिकेट करें, अपने हस्बैंड से बात कीजिए, उनको बताइए, उनसे शिकायत कीजिए, उनसे बताइए कि ये गलत है, इसको कंडेम कीजिए, बात कीजिए, एंड वन डे ही इज गोइंग टू रियलाइज। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, देखिए एक बात याद रखिएगा, जब आप प्यार करते हैं तो प्यार के ये सारे मान होते हैं। जिससे प्यार किया जाता है ना, उसी के बारे में जेलस भी हुआ जाता है। ये भी प्यार के शेड्स हैं। जिससे प्यार नहीं किया जाता उसके बारे में जेलसी तो कुछ कोई माने नहीं रखती। साहिब देखिए, प्यार भी दूसरी बात सुने। अब एक मैरिड खातून का 3 बच्चों की माँ होते हैं। पहली बात तो ये प्लीज एक सेकंड, नो आई एम नॉट गोइंग टू, प्लीज शो सम रिस्पेक्ट टू एनीवन एंड एवरीवन। पहली बात देखिए, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए प्यार का कह सकती हैं तो उन खातून के लिए भी, वो भी किसी की बेगम हैं
और वो भी उतनी ही रिस्पेक्टफुल हैं जितनी आपके हस्बैंड हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी कैसी है, मुझे नहीं पता कि आपकी अपनी रिलेशनशिप आपके हस्बैंड से कैसी है, आई एम नॉट कंडेमिंग यू, लेकिन अगर शो पे आप कॉल करके सिर्फ अपने कैथारसिस करेंगे और ये बताएंगे कि दूसरी औरत जो है वो उसको आप उस एक्ट को कंडेम करेंगे। एक मिनट, मेरी बात ये कह रही थी कि एक खातून, ये भी 3 बच्चों के बाप हैं, वो भी, अब इसमें तो प्यार का कोई रिलेशन नहीं है। अगर वो मैरिड खातून होती तो मैरिड का सिलसिला शादी का होता है। हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग देखें। अच्छा अनिला, मैंने ये तो आप सोच रही हैं ना। अब आपने देखिए, आपके सारे प्रीज्यूम नोशंस हैं, आप अपने तौर पे अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं तो आप गुजारिए, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। नहीं, देखें मैं आप तो, या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको मुझे बताना है कि आपकी जिंदगी कैसी है और आप सही हैं, तो मैं मान लेता हूं कि आप ठीक है। नहीं, आप बिल्कुल ये नहीं करते। मैं बात ये कर रही हूँ, मैंने तो अपनी वीकनेस पहले बता दिया कि मुझसे शक नहीं खत्म। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बजाय इसके कि ये वरी करने के बजाय, एंड प्लीज डू नॉट टेल मी, एंड प्लीज डू नॉट एवर टेल मी कि मोहब्बत शादी के बाद नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। प्लीज डोंट टेल मी, डोंट टेल मी। मुझे ब्रेक लेना है, मैं आपको बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ, मुझे ब्रेक लेना है, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। अपने हस्बैंड से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, एंड दैट्स इट। कम्युनिकेट कीजिए, दूसरे काउंसलिंग करवाएं अपनी और अपने सबसे पहले तो आप अपनी काउंसलिंग करवाएं, सबसे पहले तो अपनी, फिर उसके बाद हस्बैंड की, फिर उसके आई डोंट नो कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है, गॉड ब्लेस यू। एंड बट आई एम वेरी श्योर कि अगर आप कम्युनिकेशन करेंगी और उसको ओपन रखेंगी, अपने हस्बैंड से बात करेंगी, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। 63 साल की उम्र एक खातून की, और उनको डिवोर्स हुई है 1.5 साल पहले। कैसे, बताता हूँ छोटे से एक ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे किन लोगों से मिल रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अना या सना मौजूद हो सकती है? अना और सना की कहानी, और साथ साथ एक ऐसी खातून की कहानी जिनकी ज़िंदगी में मैं कभी बहुत पहले आ गया था, और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा वो और बताऊंगा। उनकी ज़िंदगी में मैं आया टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, और इसके बाद उनकी ज़िंदगी में छोटे से एक प्रॉब्लम ने अपनी जगह बना ली। बाद में वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि अब उनकी सेपरेशन हो चुकी है। मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा उनके हस्बैंड से, ना मैं उन्हें कभी पहले जानता था, ना मैं उन्हें आज जानता हूं, ना मैं कभी उन्हें जानना चाहूँगा। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेरी बहन की तरह से हैं, मेरा उनसे कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वजह से आपका घर बच सकता है, सेव हो सकता है, तो आपको ज़रूर बचाना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक स्टोरी दूसरी है, उस स्टोरी से मिलवाऊंगा मैं इस ब्रेक के बाद, लेकिन एक स्टोरी दूसरी है इस वक्त। 63 साल की उम्र है, अब से 1.5 साल पहले हस्बैंड ने 37 साल की शादी के बाद आपको छोड़ दिया। 7 आपकी औलादें हैं, 3 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं। 2 बड़े बेटों ने रखने से इनकार कर दिया, 2 छोटे बेटे फादर के साथ रहते हैं। दामादों ने रखने से इनकार कर दिया, हम क्यों रखें। कहानी है जो बहुत लंबी है, आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फहमीदा सलीम। क्या हुआ, क्या थोड़ा सा बताइए। बस बेटा, वो शादी के बाद तो मतलब सही ज़िंदगी गुजर रही थी थोड़ी, आस्ते आस्ते पता चला कि वो नशा करते हैं। हीरोइन का तो बाद में पता चला, पहले सिगरेट वगैरह का, फिर मालूम हुआ मुझे कि चर्च पीते हैं, उसके बाद हफीम का, फिर शराब, हीरोइन, इस तरह के नशे करता था वो शख्स। पैसे कहाँ से आते थे उनके पास इतने? जी, पैसे वालिदैन के पास, बहनों से। अच्छा, ओके। वहाँ माशाल्लाह अच्छे खाते पीते, ठीक है। कज़न थे मेरे वो, ओके। तो इसी तरह से बहन वही देते थे, बहनें देती थी, वालदा देती थी। तो नशे के लिए पैसे वो देते थे? हाँ जी, मतलब उनको तो शायद पता था या नहीं पता था, बहरहाल उनको पैसे मिल जाते थे। आपकी शादी 1977 में हुई? जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस उसके बाद अच्छी खासी ज़िंदगी से गुजर रही थी आस्ते आस्ते। फिर वो जब पता चला नशा करता है ये वो, फिर मैंने रोक टोक की, उनको मना किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, बुरी बात है, नशा नहीं करें, छोड़ दें, ये वो। तो
आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर लड़ाई बढ़ती बढ़ते बढ़ते फिर एक ऐसा वक्त आया कि मेरे ससुर की डेथ हो गई। तो उसके बाद जो है वो नशा जो है और ज़्यादा बढ़ गया उनका। और फिर वो मेरे जो बच्चे थे माशाल्लाह ससुर जब थे ना उन्हीं के दौरान ही 4 बच्चे थे मेरे। तो उनके बाद जो है वो अपने बच्चे जो है नहीं पाल सकता था, तो मैं अपने घर चली गई अपने बच्चों को लेकर अपने वालिदैन के पास। वो ही संभालते थे, खिलाते थे, पिलाते थे बच्चों को अच्छी तरह से। मुझे रखा हुआ था, मेरे बच्चों को रखा हुआ था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। बल्कि मैं अपने भाइयों को कहती थी कि इसको नशे पानी जो भी करता है ये भाई इसको दो ताकि ये सुकून से रहे, क्योंकि मैं बेटा खुद उससे बहुत प्यार करती थी। अरे शौहर होता है तो ज़िंदगी होती है। मैं खुद अपने से और अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़कर उस शख्स को प्यार करती थी, अपनी जान देने को तैयार थी। मैंने उस आदमी की खातिर कि ये नशा छोड़ दे, गुस्से में आकर ब्लीच भी 2 दफा पानी में डालकर जो कपड़ों का जंग निकालती, मगर अल्लाह बचाने वाला, उसने मुझे बचाया। मैंने अपना इतना बुरा हशर कर लिया, इतना बुरा हशर कर लिया कि पिता नहीं है, मेरा पिता निकला हुआ है, पथरी हो गई थी, बड़ा ऑपरेशन मेरा हुआ है। यहाँ पर शुगर की तकलीफ है, अस्थमा की तकलीफ है, अल्सर की तकलीफ है, इतनी ढेर सारी दवाइयाँ जो मुझे आलिया मेरी बच्ची मुझे मंगवा के देती है। अल्लाह उनका भला करे, इतना दे, किसी चीज़ की कमी ना हो। बस इसी तरह से जिंदगी जो गुजरते गुजरते उल्टी सीधी वो बातें, मार पीट, ये उठा के वो जो चप्पल पहनते हैं वो मर्द, वो जिसके अंदर ट्रक वाला टायर लगा होता है उससे मेरी 3-4 दफा एक ही जगह पे मारा तो ये टूट गई हड्डी। पंखा चल रही थी, उनको गर्मी लग कर नहीं लगे, इसको वो लेटे हुए थे कि इनको गर्मी नहीं लगे, हवा कर रही हूँ मैं, दोपहर कट है, तो मुझे कह रहे तुम मुझे आस्ते आस्ते झल रही हो। पंखा, वही पंखा पकड़ के मेरे यहाँ पर मारा, ये देखें ड्रग्स बोल रही। तो उसी वक्त मेरी आँख से इतना खून फुहारे की तरह से निकला। तो मेरा बेटा सज्जाद नाम है उसका, उसने वो बाहर से खेलता हुआ आया, कहते पापा ये क्या किया है आपने, ऐसे मारते, आप यहाँ मार लेते, यहाँ मार लेते। कहते नहीं यार वो तो मैंने यूं टच किया था, बस वो अचानक लग गया। कहाँ मार लेते, क्या मतलब मार लेते? मतलब आपको गुस्सा आ रहा था माँ के ऊपर किसी बात पर, तो आप यहाँ कोई मार लेते। क्यों मार लेते? छोटा बेटा था ना वो, अपने छोटा था ना। अच्छा ओके, मैं समझा बड़ा नहीं, छोटा नहीं समझ, बच्चे छोटे बच्चे। अच्छा ओके, आई एम सॉरी। अब उसे क्या पता बेटा, वो तो खेल रहा था बाहर, खेल। ठीक है प्लीज बताइए। तो फिर वो हॉस्पिटल ले गए मुझे, बेटे ने कहा, बेटे को वो दूसरा बेटा जो है वो कहने लगा अम्मी चलो मैं बाइक पे बिठा के आपको ना डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। तो मना किया, कहने लगे नहीं मैं जब खुद लेकर जाऊँगा। जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो आप यकीन करें बेटा, डॉक्टर ने, नर्सें जो है वो नहीं इलाज कर रही थी, कह रही थी वो डॉक्टर लोग नमाज़ पढ़ने गए, पहले ये बताए इस औरत को क्या हुआ है, इसको किसी ने मारा है। तो कहने लगे नहीं मारा तो नहीं है, किसी ने भी नहीं मारा, ये तो वो इनका छोटा बच्चा है ना वो खेल रहा था, उसने मतलब ऐसा किया तो वो आँख पे लग गई। फिर वहाँ से लेकर खिसक गए, दूसरे हॉस्पिटल में गए, करीबी हॉस्पिटल है कुरंगी 5 नंबर, तो वहाँ पर जो है पट्टी वट्टी करवाई मेरी आँख पर और फिर घर लेकर आ गए। छोड़ा क्यों इतने सालों के बाद? बस बिला वजह शक करना, मारना, पीटना। शक किस बात पे करना? ऐसी गलत इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए थे, मतलब जैसे वो नशा करते थे ना, वो अपने दिमाग में नहीं थे, इस तरह हो गए थे जैसे मेंटल आदमी नहीं होता है बिला वजह कि ये आपने इलाज नहीं करवाया मियाँ का अपने जो नशा बेटा करते? मैंने उन्हें काफी दफा कहा था। मैं ये भी तो याद होगी ना, अगर शुरू में इलाज हो जाता तो क्या वो सही होते? मैं वो नशे की हालत में तो सेंस नहीं होता। मैं उन्हें कहती थी कि आप
आप ना नफसियाती मरीज होते जा रहे हैं, तो आप अपना जी तो आप अपना इलाज करवाएं। तो मुझे खुद भी वो कहता था, हाँ मुझे लगता है कि मैं नफसियाती मरीज होता जा रहा हूँ, तो मैं हाँ इलाज करवाऊंगा, ये बात मुझे कहते थे। फिर जब मुझे गंदी गंदी गालियाँ बकते थे कि बयान नहीं कर सकती यहाँ पर, तो मुझे कहते थे बाज़ वक़्त कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, इतनी बड़ी दाढ़ी है उनकी, तो बहुत शर्मिंदगी होती है। और लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं कि ये बाबा जी जा रहे हैं, ये कितने मतलब अजीब से आदमी हैं, यही है वो गंदी गालियाँ बकते हैं अपने बच्चों को भी। अच्छा, तो फिर अभी जो आप बता रही हैं कि आप शेल्टर होम में रह रही हैं आके, बाल बच्चों ने क्यों नहीं रखा है? बेटे हैं, बेटियां हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ? उनकी बीवियां हैं, वो उनको मना करती हैं, उनको मना कर देती है। एक जो है एक माँ को नहीं रखेंगे। हाँ नहीं रखेंगे। सारी उम्र उन्होंने आपको जूते खाते हुए देखा है। जी हाँ, सारी उम्र बेटों ने देखा है और बेटियों ने भी देखा है। छोटा बेटा जो है ना, जो यहाँ कराची में है, शादीशुदा, वो कहता है, उसको मैंने कहा देखो तुम्हारे बाप ने मेरे साथ जो जुल्म किया है, वो तो सबने बच्चों ने देखा ही है। एक बात करते हैं, एक बात करते हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। बात वहीं पर आ जाती है कि मजलूम कौन, औरत या मर्द? दोनों। जालिम कौन, औरत या मर्द? दोनों। इस भी कहानी में जहाँ औरतों पर जुल्म हुआ है, वहाँ औरतों ने जुल्म किया भी है। इमेजिन कीजिए, वो बहू जिनको ये ब्याह खिलाई थी, रखने पे तैयार नहीं। क्यों? वाई? वी डोंट नो। इसके बाद आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगा उस कहानी से जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं उनकी ज़िंदगी में आ गया था। कैसे आया बताऊंगा। कोशिश ये करूंगा कि उनके हस्बैंड अभी उनको मैसेज कर दें, SMS कर दें। वो देख रहे हैं इस वक्त शो, एंड आई रियली होप, आई ऑनेस्टली बिलीव कि शायद ज़िंदगी उनकी बेहतर हो जाए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप अनवर सना को जानते हैं? अगर नहीं तो जान जाएंगे, बस देखते रहिए। Alright जी, गुड मॉर्निंग once again. PK is the movie and PK के अंदर बहुत ह्यूमैनिटी का जिक्र है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। और मैं ये सूफिया की बात कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन आई एम वेरी श्योर कि इट्स अ गुड फिल्म। ये इसको प्लीज़ देखिएगा। आप हमें 8126 पर SMS कर सकते हैं, SKS लिख के, और मूवी की 6 टिकट्स हैं जो आपको देने जा रहे हैं। आज भी देंगे, कल भी देंगे, परसों भी देंगे, उसके अगले रोज़ भी देंगे। सो आई थिंक गो एंड वॉच दिस मूवी विद योर फैमिली एंड आई थिंक यू गोना एंजॉय इट। एक कहानी है, वैसे तो आपकी भी कहानी हमने सुनी है, इनकी भी कहानी सुनी है और उस पर कंक्लूजन भी लेके आएंगे, लेकिन एक कहानी हमारे पास और है, और वो कहानी ये है कि शाहिदा नाम है इनका। टेलीविज़न पे मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता, मुझे देखा और रेडियो पे सुना, और इसके बाद इनकी अपनी ज़िंदगी में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गए। इन्हीं से मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए क्या हुआ। पहले तो दुनिया को ये बता दीजिए कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता और आप मुझे नहीं जानती। हाँ, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ, लेकिन चूँकि आप टीवी पे आते हैं, आपने FM किया और मैं आपको शुरू से ही लाइक करती थी। लाइक का मकसद ये नहीं होता कि मैं आपसे शादी करूँ या मैं आपसे वो करूँ। मैं 7 साल मेरी शादी को हो गए, माइक में बोल, माइक। 7 साल मेरी शादी को हो गए और 1 साल मेरी मंगनी रही है। नहीं रखिएगा। 1 साल मेरी मंगनी रही है, तो तब से मेरे हस्बैंड को भी पता था कि मैं आपका प्रोग्राम सुनती थी, FM नाइट सुनती थी, या सुबह मेरा प्रोग्राम मिस होता था, मैं रात को सुनती थी, जिस चैनल से भी आप आते थे। शादी से पहले तो बहुत अच्छा था कि नहीं, हाँ सही है, ठीक है ये, लेकिन शादी के बाद इनको कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे। कोशिश तो मेरी पूरी ये थी कि मैं इनके सारे काम करके आपका प्रोग्राम देखूं, लेकिन चूँकि टाइम नहीं होता था तो थोड़ा मुझसे गलती हो जाती थी, इनके काम नहीं करती थी। सही है, ठीक है, चलता रहा। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। बस अब ये 10 दिन से चले गए। ये अब मैं आपके पास इसलिए आई हूँ
कि आप इनको बुलाएं और इनको बताएं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस क्या नाम है? फैन हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है? आपके हस्बैंड का नाम क्या? मकसूद। कैमरा इधर कर दीजिए। ऑलराइट मकसूद साहब, अगर आप देख रहे हैं, शी इज ऑनेस्टली अ सिस्टर टू मी। मुझे नहीं पता, देखिए, अच्छा आप रोइए नहीं, प्लीज 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 प्लीज। सर ऐसा फैन ना बनाए ना कि पीछे से लाइट ही चली जाए। क्या मतलब? अब ये शक है, पता है ये नहीं, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी की नहीं नहीं, अच्छा देखिए, मैं कोई बात बताऊं, देखिए, मैं आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम हिम और आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी वन साइड, लेकिन मेरा थोड़ा सा टेक डिफरेंट है। हो सकता है मैं गलत हूँ, एंड इफ आई एम रॉन्ग आई एम एंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन, ठीक है। कभी कभी मोहब्बत में शक आ जाता है, उसकी इतनी एक्सट्रीम हो जाए, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं मकसूद साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप मुझे देख रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, वेरी वेरी सीरियस मैटर। इट्स नॉट समथिंग टू जोक अबाउट, इट्स नॉट समथिंग कि हम जहाँ पर अपनी राय देना शुरू कर दें। ये घर का मसला है, ना मैं इन्हें जानता हूँ, ना मैं इन्हें जानना चाहता हूँ। इस सेंस में मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये मेरे लिए उतनी मोहतरम है जितनी मेरी अपनी बहन, उतनी ही मोहतरम है। तो प्लीज़ आप घर वापस आ जाइए, मेरे पास आइए, मेरे ऑफिस में आइए, यहीं बैठिए, यहीं पर बैठ के बात कीजिए। आप दोनों मेरे पास आइए, मेरे घर पे आइए, खाना खाइए, बैठिए मेरे साथ, बच्चों को लेके आइए। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये मत कीजिए कि आप शक की बुनियाद पे, देखिए शक औरत को भी हो सकता है, मर्द को भी हो सकता है, बात करना ज़रूरी है। कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने जा रहा हूँ। कभी कभी इंसान अपने सबसे काबिल एतबार शख्स को और जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसको समझने में गलती करता है, वाकई गलती करता है। गलती की बुनियाद बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं जो पैदा हो जाती हैं। याद रखिएगा मेरी एक बात, कम्युनिकेशन इज़ द की। आप बात नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। गलत फहमियों को पाले मत। जब आप गलत फहमियों को पालते हैं, उनको हवा देते हैं, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपकी रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो जाती है। प्यार ही में ये सारे मान होते हैं, नाराज़गी भी प्यार की होती है। लेकिन अगर ऐसी एक्सट्रीम आ जाए कि जहां आप डिसाइड कर लें कि आप छोड़ के घर चले गए, वो गलत है। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, अनकॉल्ड फॉर। आप प्लीज़ वापस आएँ, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप प्लीज़ वापस आएँ। मैं इनसे आपका नंबर ज़रूर लूँगा, आपसे मैं खुद पर्सनली बात करूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिजॉल्व दिस। I want to resolve this. I honestly want to resolve this. So make sure you do come back. And जब मैं आपको कॉल करूं तो आप ज़रूर मेरी कॉल को उठाएं। मैं यहाँ पर इस केस को बंद कर रहा हूँ। इसके अलावा इस केस में और मैं कोई बात नहीं करूँगा। आपकी तरफ आता हूँ, शबाना की तरफ। शबाना, you want a divorce? आप डिवोर्स चाहती हैं? That's what you want? सारिम भाई आपकी हेल्प कर रहे हैं सिलसिले में? जी, हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप मैम क्या चाहती हैं? बस अभी तो यहाँ पर ही हूँ उनके पास। इनको तो छोड़ दिया ना, मैंने तो छोड़ दिया। बेटों ने तो छोड़ दिया ना, बेटों ने भी छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेट स्टोरी इनके केस में। मेरा कोई घर नहीं है। बस मैं यही सवाल करना चाहती हूँ सबसे, क्या औरत का कोई घर नहीं होता? ना माँ बाप का घर, माँ बाप खत्म हो गए, ना भाई का घर उसका घर, ना बेटे का घर उसका घर, ना शोहर का उसका घर। औरत का घर कहाँ है, किस जगह है? क्या कब्र ही इसका घर है? 7 बच्चे पाले इस औरत ने और 7 बच्चे मिलकर एक माँ को ये बताएं बेटा, एक घर तो हो औरत का, ये तो वाकई किस जगह जाऊं, कहीं भी नहीं, कहाँ ये छत मुझे नसीब होगी? ठीक है, अभी अल्लाह इनको ये है ना कि बच्चों को तभी कहते हैं औरतों को भी उतनी ही एजुकेशन देनी चाहिए कि वो आज कहीं जाकर नहीं, मगर इस उम्र में एजुकेशन अब तो नहीं, अब तो नहीं, फ्यूचर के लिए। I don't think it's about educating women. I think it's about educating men and women both. Yes. Both. Yes. Both. It's not just about. ये आप माइंडसेट को तब्दील कीजिए। तालीम आपको अगर ये ना सिखाए कि औरत मर्द बराबर हैं, तो वो तालीम किस काम की? आप दूरी अख्तियार कर ले औरत से, बीवी से दूरी अख्तियार कर ले। ये औलाद को अपने दिल में जगह पैदा करनी चाहिए। ये औलाद इनके केस में 7 औलाद में से किसी एक के दिल में थी। जो भी सुन रहे हैं उसकी शादी की, उसको निकाल दिया, वो चुपचाप के बाप जाली में उठ के अपनी एक काम करें, आप छोड़ें हमें, ये तो टेलीविजन की बात है ना। आप मुझे नंबर दीजिएगा अपने बच्चों का, मैं बात करूंगा उनसे। छोड़ दें ये सारी बात, मैं दिखाता हूँ, मैं छोड़ दें। एंड में ना कुछ नहीं रह जाता, मैं सिर्फ पठान रह जाता हूँ।
एंड मेरे पास मेरे सिर्फ वही मेरा अपना अंजाम ये होता है कि मैं एंड में हर चीज़ बिखर जाती है, वो नाम एक रह जाता है, एंड आई बिकम पठान, एंड देन डोंट वरी वी विल टॉक अबाउट इट। आई वांट टू थैंक यू फॉर वाचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। एंड मैम मकसूद भाई से बात हो जाएगी, डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, एवरीथिंग इज। साहिर भाई, साहिर भाई, साहिर भाई, साहिर भाई, साहिर भाई, साहिर भाई, आई ऑनेस्टली साहिर भाई, साहिर भाई, बोलिए वेरी क्विकली। मेरे माँ बाप सब हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ यहाँ पे कि पीछे मेरे पास सपोर्ट नहीं थी कोई। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं, मैं बार बार सोचती हूँ 2 बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी, भाई के यहाँ जाऊँगी, शर्मिंदगी होती है। लेकिन मैं उन खवातीन को ये कहना चाहूँगी जिनके पीछे सपोर्ट नहीं है, साहिर भाई, आलिया भाभी, उनके पास आएँ, साइम बर्नी ट्रस्ट आएँ, वो आपके माँ भी हैं, बाप भी हैं, और आपको हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। 8126 SKS लिख के 8126 पे SMS कीजिए, गो ऑन वॉच पीके दिस वीकेंड। मैं आपसे कल मिलूंगा 9 बजे सुबह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, गुड मॉर्निंग।